न्यूज तक अब नए अंदाज में। देश में ओमिक्रॉन के खतरे के बीच एक दिन में कोरोना के 7,300 केसेस रिकॉर्ड किए गए और मरने वालों का आंकड़ा 202 रहा। दूसरी लहर में तबाही मचाने वाले डेल्टा के मुकाबले कहीं तेजी से फैलने वाले ओमिक्रॉन के 5 नए मामले सामने आने के बाद संक्रमितों की संख्या 38 तक पहुंच गई। ये मामले कर्नाटक, चंडीगढ़, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और केरल में मिले। इसी बीच विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO ने भी ओमिक्रॉन पर आगाह करते हुए कहा कि वायरस इसके खिलाफ लड़ने वाली वैक्सीन की प्रभावशीलता को कम करता है। वायरस तेजी से पैर पसार रहा है। हालांकि इसके साथ ये भी बताया गया कि शुरुआती आंकड़ों में ये पाया गया है कि ओमिक्रॉन वेरिएंट के लक्षण कम गंभीर हैं। वहीं ब्रिटेन में ओमिक्रॉन ने आतंक मचाना शुरू कर दिया है। यहाँ कोरोना की वजह से हालत खराब है। देश में कोरोना की दूसरी लहर ब्रिटेन की लहर के 2 महीने बाद दर्ज की गई थी। ये बात हम आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि ओमिक्रॉन वेरिएंट का ब्रिटेन में कम्युनिटी स्प्रेड हो चुका है, यानी कि जिन लोगों ने कभी भी विदेश यात्रा नहीं की उन्हें भी ओमिक्रॉन अपनी चपेट में ले रहा है। ब्रिटेन में 10 दिसंबर को एक दिन में 58,000 केसेस रिकॉर्ड किए गए। तेज टीकाकरण अभियान के बाद भी इस वेरिएंट को लेकर चिंताएं तेज हो गई हैं। डेल्टा के साथ अब ओमिक्रॉन संक्रमितों की संख्या बढ़ गई है। कोरोना संक्रमितों के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। ऐसे में वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि अगर देश में लॉकडाउन जैसे प्रतिबंध नहीं लगाए गए तो जनवरी 2022 में ब्रिटेन ओमिक्रॉन की एक भयानक लहर का सामना करेगा। उनका कहना है कि वेरिएंट से 10 लाख से ज्यादा लोग संक्रमित हो सकते हैं और मौत का आंकड़ा 25,000 से 75,000 तक पहुँच सकता है, यानी कि ओमिक्रॉन की वजह से मोर्टेलिटी रेट 7 पर पहुँच सकता है। इसे आप इस तरह से समझ सकते हैं कि 100 में से 7 लोग कोरोना की वजह से अपनी जान गंवा सकते हैं। हालांकि वैक्सीन की बूस्टर शॉट लगाने के बाद हालात पर काबू पाया जा सकता है। कोरोना का खतरा देखते हुए इंग्लैंड की सरकार ने 30 साल से ज्यादा उम्र के लोगों के लिए कोरोना के खिलाफ वैक्सीन की बूस्टर डोज शुरू कर दी है। सरकार ने बताया है कि देश में तेजी से फैल रहे कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन वेरिएंट को नियंत्रित करने के लिए ऐसे कदमों को उठाया गया है। इंग्लैंड में ओमिक्रॉन वेरिएंट और अगली लहर पर शोध करने वाले रिसर्चर्स का कहना है कि ओमिक्रॉन बहुत तेजी से फैल रहा है और काफी चिंताजनक है। उन्होंने ये भी कहा कि साल के आखिर तक ओमिक्रॉन ब्रिटेन में वायरस का प्रमुख रूप बनकर सामने आ सकता है। हालांकि इसी रिपोर्ट में कहा गया है कि ब्रिटेन में हर 2.5 दिन में संक्रमित लोगों की संख्या दुगनी हो रही है। इसे आप इस तरह से समझ सकते हैं कि 1 दिसंबर को अगर ब्रिटेन में 100 ओमिक्रॉन वेरिएंट से संक्रमित लोग पाए गए तो 3 दिसंबर को ये तादाद 200 हो गई। देश में टीकाकरण के बावजूद कोरोना तेजी से फैल रहा है। ऐसे हालात ब्रिटेन ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में तब पैदा हुए थे जब कोरोना के खिलाफ वैक्सीन ही नहीं थी। रिसर्चर्स ने कहा है कि हम जो देख रहे हैं उसके आधार पर ब्रिटेन में ओमिक्रॉन की एक बड़ी लहर आने की आशंका है और यही वजह है कि अब सरकार एक बार फिर से लॉकडाउन लगाने की सोच रही है।